बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच एक सुंदर राज्य बसा था, सूर्यनगर। सूर्यनगर जितना सुंदर था उतना ही शांत भी। यहाँ के खेत हरे भरे थे, लोग खुशहाल थे और राजा वीर प्रताप सिंह को प्रजापिता समान मानती थी। लेकिन इस सुखी जीवन में भी एक अधूरापन था। वर्षों बीत गए, लेकिन राजा रानी की गोद सूनी रही। हर रात रानी चंद्रलेखा मंदिर में दीप जलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती। हे भगवान, हमें एक ऐसा उत्तराधिकारी दीजिए जो इस राज्य को प्रेम और न्याय चला सके। एक पूर्णिमा की रात महल चांदनी से नहाया हुआ था। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी प्रकाश से एक साधु प्रकट हुए। राजन, ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है। शीघ्र ही आपके यहां एक पुत्र का जन्म होगा। लेकिन याद रखना, यह बालक तभी सच्चा राजा बनेगे जब वह 7 कठिन परीक्षाएं पास करेगा। कुछ महीनों बाद महल में किलकारियां गूंज उठी। राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही अलग था। वह केवल तलवार चलाना नहीं सीखता था, बल्कि गरीबों की मदद करता, जानवरों से प्रेम करता और हमेशा सच बोलता। लेकिन राजा जानते थे, अच्छा दिल जरूरी है, पर राजा बनने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। अर्जुन के 18वें जन्मदिन पर वही साधु दोबारा प्रकट हुए और बोले, समय आ गया है। राजकुमार को 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि वह सफल हुआ तो वही सूर्यनागर का राजा बनेगा, और यदि असफल हुआ तो वह एक साधारण मनुष्य बनकर रह जाएगा। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अर्जुन को एक गांव में भेजा गया, जहां 2 भाई झूठे झगड़े में फंसे थे। मैं सही हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना, चेहरे देखे और फिर शांत स्वर में बोला, सच वह नहीं जो जोर से बोला। तो सच क्या है? तभी एक भाई टूटकर रो पड़ा। मैं झूठ बोल रहा था। पहली परीक्षा पास हुई। दूसरी परीक्षा धैर्य की। अर्जुन को रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। 3 दिन न पानी न भोजन, गर्मी से हाल बेहाल था, पर उसने शिकायत नहीं की। तीसरे दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, बेटा, मुझे पानी दे दो। अर्जुन ने बिना सोचे अपना आखिरी पानी उस बूढ़े को दे दिया और तभी रेगिस्तान हरियाली में बदल गया। तीसरी परीक्षा करुणा की। जंगल में एक घायल शेर पड़ा था।
महाराज, इसे मार देना चाहिए। घायल को मारना ना वीरता नहीं। शेर उठा और झुककर चला गया। तीसरी परीक्षा पास हुई। एक जादुई गुफा, सोने ही सोने का ढेर। एक आवाज आती है, सब ले लो, बस आगे मत बढ़ो। जो दूसरों का हक छीने वो राजा नहीं बन सकता। चौथी परीक्षा पास हुई। पांचवी परीक्षा भय की। अंधेरी रात, भयानक जंगल। डर जाओ और लूट जाओ। डर को हराने वाला ही लोगों की रक्षा कर सकता है। पांचवी परीक्षा पास हुई। छठी परीक्षा क्षमा की। एक व्यक्ति सामने आया जिसने कभी अर्जुन का अपमान किया था। मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। छठी परीक्षा पास। सातवीं परीक्षा त्याग की। राज्य छोड़ दो, तभी राजा बन पाओगे। अर्जुन की आंखें भर आईं। अगर अपनों को छोड़ना पड़े तो ऐसा राज्य नहीं चाहिए। खुश रहो बेटा, यही सच्चा त्याग है। सातवीं परीक्षा पास। राजतिलक का दिन आया। सूर्यनगर में उत्सव छा गया। तुम्हारा कल्याण हो राजकुमार। मुकुट अर्जुन के सिर पर सजा और इस तरह अर्जुन बना एक ऐसा राजा जो तलवार से नहीं, गुणों से राज करता था। सच्चा राजा वही है जो सत्य, करुणा, साहस और त्याग को अपनाए। जय हो राजा अर्जुन।